ओम नमः शिवाय। कहानी दशहरे की। दशहरा मतलब 10 सिर वाला हारने की कहानी। क्या है ये कहानी? रावण में इतना अहंकार कहां से आया? राम को जन्म लेने की जरूरत क्या पड़ी? दशरथ को पुत्र वियोग में मरने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये कहानी है जब एक राजा थक के एक जंगल में रुक जाता है, जब उसको दिन भर एक शिकार नहीं मिलता। वो अपना खाना खा के जब अपने कुटीर के बाहर टहल रहा होता है, तब उसको एक तालाब के पास एक हलचल दिखती है और उसको लगता है यार दिन भर तो कुछ नहीं मिला, लेकिन लग रहा है आज इस तालाब के पास मिलेगा। तो उन्होंने अपना तीर निकाला। रात के सन्नाटे में, गहरी अंधेरे में उन्होंने उस तीर को मारा और वो उस सन्नाटे को चीरते हुए जाके उस बालक को लग गया जो वहां पे पानी भर रहा होता है। तो ये राजा वहां पे पहुंचता है और देखता है, देखते ही उनके पैर थर थर कांपने लग जाते हैं और वहां पे पता चलता है वो कोई शिकार नहीं, हिरण नहीं, वो एक बालक है, बहुत ही सुंदर बालक। तो उनकी आंखें उसको देखते ही भर आती है और अपने गोदी में उस बालक को ले लेते हैं और कोई शब्द नहीं निकल रहा होता है, स्तंभित हो जाते हैं। और वहां पे उस बालक के प्रश्न को उनको उत्तर देना पड़ता है, आप कौन हो? तो वो कहते हैं राजा दशरथ। तो ऐसे ही बालक कुछ क्षण के लिए चुप हो जाता है और फिर बोलता है, क्या आप एक मदद कर सकते हो? तो दशरथ राजा बोलते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मेरे माता पिता जो कुछ ही दूरी पे विश्राम कर रहे हैं, मैं उनको एक तीर्थ यात्रा को लेके जा रहा था और वहां पे मैं विश्राम के लिए रुका था, उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे पानी भरने के लिए आया था। अब ऐसे हो गया, मैं तो उठ नहीं पाऊंगा, क्या आप ये काम कर सकते हो? ये पानी जाके मेरे माता पिता को पिलाइएगा। तो राजा दशरथ वहां पे ये सुनते ही और भी जोर जोर से रोने लग जाते हैं, मैं कैसे बालक को मार दिया मैंने, जो मरते वक्त भी अपने माता पिता के कर्तव्य के लिए तड़प रहा है। तो उसी समय उस अंधेरी रात में एकदम जोर से बारिश होती है और कुछ ही मील दूरी एक व्यक्ति वृक्षासन में पर्वत के ऊंचाई पे तपस्या कर रहा होता है। उसकी तपस्या इतनी गहरी होती है कि सालों साल उसको कोई कुछ नहीं कर पाता और उसकी तपस्या जारी रहती है। यहां पे राजा दशरथ पानी को लेके श्रवण के माता पिता के पास जाते हैं और वहां पे जब हलचल दिखती है उनके माता पिता को, बूढ़े माता पिता और जिनको दिखता भी नहीं कुछ, अंधे माता पिता, तो वहां पे वो उनको समझ में आ जाता है कोई तो यहाँ पे आया है, लेकिन ये मेरा बेटा तो नहीं। तो वो पूछते हैं आप कौन हो? तो दशरथ राजा पहले ये पूरी कहानी बताने से पहले वह उनको पानी पिला देते हैं और जब पानी पिलाते वक्त वो श्रवण के पिताजी जब उनको हाथ लगाते तो उनको पता चल जाता है अपना पुत्र तो नहीं, तो आप कौन हो? वो कहते हैं मैं राजा दशरथ। और वहां पे राजा दशरथ जब पूरी कहानी सुना रहे होते हैं जो भी हुआ तालाब के पास, तब तक वहां पे उस व्यक्ति को जो तपस्या कर रहा होता है, वहां पे उस तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव का साक्षात्कार हो जाता है और वो बोलते हैं, हे रावण बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए? तो रावण बोलता है कि भाई मेरे को अमर होने का वरदान चाहिए, मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो ब्रह्मदेव बोलते हैं ऐसा वरदान तो किसी को नहीं मिल सकता, मनुष्य को नहीं मिल सकता। तो फिर रावण बोलते हैं कि फिर ऐसा वरदान दो मनुष्य के अलावा मेरे को कोई नहीं मार सकता। तो रावण अहंकार में वो
मनुष्य को तुच्छ समझता है, मनुष्य तो मेरे को मार ही नहीं सकता, तो ऐसा वरदान दो कि दो भाई कोई मेरे को मार नहीं सकता, ना राक्षस ना देव देवता, कोई नहीं मार सकता। तो ब्रह्मदेव भी तथास्तु बोलते हैं और उनको अमृत के रूप में वो वरदान मिलता है, वो अमृत रावण के नाभि में जाके छिप जाता है। अब यहां पे जब दशरथ राजा पूरी कहानी सुनाते हैं श्रवण के माँ बाप को, तो वो रोना शुरू कर देते हैं और इसी दर्द में राजा दशरथ को श्रवण के पिता श्राप देते हैं कि तुम भी हमारी तरह पुत्र वियोग में मरोगे, पुत्र से अलग होने के कारण मरोगे। तो वहां से राजा दशरथ घुटने पे रोने शुरू कर देते हैं और निकल जाते हैं। तो फिर अब रावण को तो अहंकार आ गया। अब आपको समझना पड़ेगा, जो रावण इतना विनम्र था, तपस्या करता था, अचानक अहंकार कहां से आ गया? तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र है ना, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं। तो समझो एक विशुद्धि चक्र है, किसी का विशुद्धि चक्र अच्छा है तो वो अच्छे से गाएगा, अच्छे से बातें करेगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। किसी का नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव चीजों में जाता है, वो बेसिक चीजें भी बोल नहीं पाता। इसी तरीके से रावण के नाभि के यहाँ वो अमृत छिपा था, वहां पे एनर्जी डोमिनेटिंग थी, ज्यादा एनर्जी थी। तब क्या होगा? मणिपुर के चक्र अहंकार छिपा हुआ है, तो अहंकार बढ़ने लग गया। अब अपना भी मन कैसे काम करता है आपको सोचना पड़ेगा। जब हमारे पास पैसा भरपूर होता है, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, लेकिन जब कम होता है पैसा बहुत जरूरी है। अपना मन भी ऐसा है, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। जब भूख बहुत ही कम होती है, टेस्टी फूड चाहिए, लेकिन भूख बहुत जरूरी है, जो भी है भाई दे दो, ऐसे ही हम काम करते हैं ना। तो वैसे ही रावण को भी ऐसे लगा कि अब तो मैं मरने वाला नहीं हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो उसका अहंकार बढ़ गया। तो इसके कारण पूरे संसार में जो भी लोग हैं उनको मारने लग गया। राक्षस डर गए या फिर देवी देवताएं डर गए और जाके विष्णु जी के पास खड़े हो गए, ये देखो क्या हो रहा है धरती पे, थोड़ा देख लो। अब क्या है, रावण को मारना है तो मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रभु श्री विष्णु ने राम का अवतार लेके दशरथ राजा के यहां पैदा हो गए। जैसे ही ये बड़े हो गए, तो आप सबको पता ही है कैसे कैकेयी ने 2 वरदान दशरथ को एक युद्ध में बचाने के कारण लिए थे। उस वरदान का अब वो यूज करने वाली थी। तो अब वो बोलती है, भाई मेरे बच्चों को आप राजा बनाओ। तो ये सारी चीजें होते वक्त राम बोलते हैं, तो इससे अच्छा है मैं वनवास ले लेता हूं और मैं जंगल चला जाता हूं 14 साल के लिए। तो अब होता क्या है, जैसे श्रवण के पिताजी ने श्राप दिया था पुत्र वियोग का, वो सच होने लग गया था। और उसी जब राम चले गए थे वनवास सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ, तो उन्हीं के याद में दशरथ राजा अपनी जान छोड़ देते हैं और वो श्राप सच हो जाता है। अब देखो इस तरीके से कैसे कड़ियां जुड़ी है रामायण की कहानी की भी। ऐसे ही अपने जीवन में भी बहुत सारी कड़ियां जुड़ी होती है। एक एक्शन होता है दूसरे एक्शन होने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए। अब सोचो राम अगर उधर नहीं जाते तो रावण सीता का अपहरण नहीं करता, तो उनका जन्म का मतलब ही नहीं था। लेकिन सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, रावण को तो मारना ही है। तो जैसे ही जंगल वनवास में वो राम सीता लक्ष्मण होते हैं, वहां पे रावण अपना रूप बदल के सीता का अपहरण करता है। अब ये कारण बन गया राम के लिए रावण को
मारना, अधर्म को मिटाना बहुत जरूरी बन गया था अभी यहां पे। अब यहां पे सोचने वाली ये बात है कि भले वो ईश्वर हो, स्वयं प्रभु राम विष्णु का अवतार हो, लेकिन कारण के बिना दूसरा कारण नहीं बन सकता। कर्म ही उसके आगे के फल का कारण बनता है। तो अगर रावण को मारना है तो उसका कर्म ऐसे होना ही चाहिए, वो हो गया वैसे। तो यहाँ पे कर्म को बहुत ही महत्व दिया है। इवन ईश्वर भी कर्म के किए हुए फल को बदल नहीं सकते। जो भी आपको मिल रहा है ना, ऐसी ही कड़ियां जुड़ी हुई है। तो रावण से कायनात ने ये हरकत करवाई, सीता का अपहरण करने की, और वहां से राम निकल के अपनी सीता को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तो वैसे ही एक वक्त आता है जब रावण को मारना होता है, तो अलग अलग तरीके से प्रयत्न करते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार कभी मरता नहीं है। बहुत ही दुष्ट होता है अहंकार, दुष्ट राक्षस जैसा, मरता है फिर से जन्म लेता है, मरता है फिर से जन्म लेता है। रावण के तो 10 सिर थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ऐसे 10 सिर थे। तो ये भी यहां पे भी हमको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर जब तक अहंकार नहीं मिलता तो अपने अंदर की एनर्जी, मां शक्ति, शिव मतलब चित्त, कॉन्शियसनेस से तब तक नहीं मिल सकती जब तक अहंकार नहीं मरता। और जब वो दोनों मिल जाते हैं, सीता माता शक्ति और शिव, तो आपका साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो ये अपने अंदर वाली रामायण है। तो फिर कहानी पे आते हैं। तो जब राम को पता चल जाता है कि अब इसके अहंकार को मारना पड़ेगा तभी ये मरेगा, तो उनको पता ही था वो ईश्वरी थे, तो उन्होंने अपना तीर निकाला और रावण के नाभि पे मारा। वहां से वह अमृत जो ब्रह्मदेव ने दिया था वरदान के रूप में, ये थोड़ा 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 करके निकलने लग गया और रावण ढहने लग गया। जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था, तब राम बोलते हैं, हे लक्ष्मण, जाओ इस रावण से ज्ञान पालो। तो लक्ष्मण भी स्तंभित होता है, इस अहंकारी इंसान से मैं, इस राक्षस से मैं क्यों ज्ञान पाऊं? नहीं, जाओ ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान होगा। तो वहां पे जाते हैं, तो रावण के सिर के पास लक्ष्मण जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते, मेरे को ज्ञान दो। तो रावण एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि मनुष्य कैसा भी हो, इस संसार में सबसे बड़ा चीज है कर्म और ज्ञान। ज्ञान से बड़ा कोई चीज नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है। तो लक्ष्मण को रावण के पैरों के पास जाके खड़ा होना पड़ता है और वहां पे जाके विनम्रता से रावण को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना ज्ञान दीजिएगा। तो रावण भी अहंकार मरने के बाद विनम्र आवाज में बोलते हैं कि कभी भी किसी भी चीज का अहंकार मत करना, वो हमें खत्म कर देता है। और अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं, आइडियाज है, वो तब तक बाहर नहीं बताना जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते, गुप्त रखना। ऐसे कई चीजों का रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया और रावण की मृत्यु हो जाती है। यहां पे 10 सिर वाला हार जाता है। फिर राम और लक्ष्मण लौट जाते हैं और यहां पे कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।